बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 सेलेशियल स्फीयर, और इसके लिए जो हम टेक्स्ट यूज़ करें वो है स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी बाय WM स्मार्ट। इसका हम 6th एडिशन देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसकी प्रॉब्लम नंबर 38। लेकिन प्रॉब्लम को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, तो ये कमेंट्स ज़रूर दें। प्रॉब्लम नंबर 38, A star of a right ascension alpha, एक स्टार है जिसका राइट ascension गिवन है आपके पास अल्फा एंड डेक्लिनेशन डेल्टा गिवन है, हैज़ अ स्मॉल लैटिट्यूड, इसका स्मॉल लैटिट्यूड है बीटा। देखिए जहाँ पर कहीं स्मॉल वर्ड लग जाए तो फ़ौरन आप समझ जाइएगा कि हम स्फेरिकल ट्राइंगल से किसी प्लेन ट्राइंगल की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर कोई एंगल आपके पास स्मॉल होता है तो हमारे पास जो स्फेरिकल ट्राइंगल बन रही होती है बेसिकली वो एक जो है वो प्लेन ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आपसे कहते हैं प्रूव दैट द लॉन्गिट्यूड ऑफ द सन, ठीक है जी। दो बातें हो रही हैं, एक तो यहाँ पर एक बात हो रही है एक स्टार की, ठीक है जी, जिसका राइट एसेंशन अल्फा है और जिसका डेक्लिनेशन डेल्टा है और जिसका जो लैटिट्यूड है वो बहुत छोटा है। और फिर कहते हैं कि प्रूव दैट द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ सन व्हेन द राइट एसेंशन इज अल्फा, राइट, डिफर, राइट एसेंशन इज अल्फा डिफर्स फ्रॉम द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ स्टार, ठीक है जी। तो क्या कह रहे हैं बेसिकली कि उस सन का जो बेसिकली राइट एसेंशन है आपके पास, ठीक है जी, वो डिफर करता है किसके साथ, लॉन्गिट्यूड, डिफर्स फ्रॉम द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ स्टार, ठीक है जी, स्टार के लॉन्गिट्यूड के साथ। बाय कितना डिफरेंस आता है, बाय बीटा साइन डेल्टा कॉट अल्फा अप्रॉक्सीमेटली। तो मैं दोबारा इस प्रॉब्लम को पढ़ रहा हूँ। कहते हैं स्टार ऑफ अ राइट एसेंशन अल्फा, एक स्टार है जिसका राइट एसेंशन आपके पास यहाँ पर अल्फा मौजूद है एंड डेक्लिनेशन डेल्टा, उसका डेक्लिनेशन डेल्टा है, हैज़ अ स्मॉल लैटिट्यूड बीटा, देन प्रूव दैट द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ सन व्हेन इट्स राइट एसेंशन इज अल्फा डिफर्स फ्रॉम द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ स्टार बाय दिस, ठीक है जी। तो जो आपके पास क्या कहेंगे राइट एसेंशन है किसका, सन का, ठीक है जी। जो सन का राइट एसेंशन है वो बेसिकली डिफर होना चाहिए, ठीक है जी। हम प्रॉब्लम करते भी हैं, फिर से पढ़ते हैं। प्रूव दैट द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ सन, जो सन का लॉन्गिट्यूड है आपके पास, व्हेन इट्स राइट एसेंशन इज अल्फा, जब उसका राइट एसेंशन अल्फा होता है, यानी एक स्टार है जिसका राइट एसेंशन अल्फा है, तो कहते हैं कि जब सन का भी राइट एसेंशन अल्फा होता है, डिफर्स फ्रॉम द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ स्टार, ठीक है जी। जब हम उनको डिफरेंस लेते हैं तो ये आंसर आपके पास आना चाहिए। किन दोनों चीज़ों का डिफरेंस, ये अभी आपको डिटेल से बताऊंगा। तो प्रॉब्लम को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा आपको थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ। मोशन ऑफ द सन का थोड़ा सा आइडिया दे। द सन मूव्स इन एलिप्टिक, ठीक है जी, ये बात आपको पहले से पता है। सिंस द सन डिस्क्राइब 360 डिग्री इन 1 ईयर, एक साल के अंदर वो 360 डिग्री, यानी एक पूरा जो राउंड है उसका वो 360 डिग्री एक साल के अंदर कंप्लीट होता है। एंड इट्स लॉन्गिट्यूड 0 ऑन वर्नल इक्विनॉक्स, याद रखना है कि उसके वर्नल इक्विनॉक्स के ऊपर, ये वर्नल इक्विनॉक्स कहाँ मिलता है आपको, जहाँ पर इलिप्टिक और इक्वेटर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस लोकेशन को हम कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। तो वर्नल इक्विनॉक्स के ऊपर उसका जो लॉन्गिट्यूड होता है वो 0 होता है। इट्स लॉन्गिट्यूड और एनी अदर डेट में बी इजीली कैलकुलेटेड, उसके लॉन्गिट्यूड इसके अलावा हम कभी भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि इस प्रॉब्लम के अंदर मैं आपको भी बताता हूँ। द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ सन इज यूजुअली डिनोटेड बाय दिस, एक है वैसे ट्रू सन को भी इससे डिनोट किया जाता है, वैसे आप चाहें तो लॉन्गिट्यूड ऑफ अ सन को भी इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूड ऑफ अ ट्रू सन का बेसिकली हम कहते हैं, वैसे जो लॉन्गिट्यूड के लिए जो नोटेशन यूज करते हैं वो लैम्डा यूज करते हैं, ठीक है जी। द राइट एसेंशन एंड डेक्लिनेशन ऑफ द सन कैन बी readily expressed in term of longitude by applying Napier rule। हम Napier rule के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं कि राइट एसेंशन और डेक्लिनेशन को आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसकी मुझे ज़रूरत पड़नी है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन टर्म ऑफ लॉन्गिट्यूड बाय अप्लाइंग Napier rule, अब मिसाल के तौर पर मैंने एक रफली डायग्राम भी आपको बना दी ज़रा रिकॉल करने के लिए। फिर भी बेस्ट ऑप्शन यही है कि जो सेलेशियल स्फीयर की जो फर्स्ट 4 वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिए, उसके अंदर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बताया गया है, तो उसको आप ज़रूर देखिए। फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास सन और ये है आपके पास इक्वेटर और ये इलिप्टिक, यानी इस पाथ के ऊपर सन मूव करता है, और ये है एप्सिलॉन। तो ये वर्नल इक्विनॉक्स है और वर्नल इक्विनॉक्स से जो स्टार का जो डिस्टेंस है बेसिकली इलिप्टिक के ऊपर, वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका राइट एसेंशन, ठीक है जी। तो इक्वेटर के ऊपर ये इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट गैमा का बेसिकली स्टार के साथ जो
जो है वो राइट एसेंशन कहलाता है, उसको हम अल्फा से शो करते हैं। और बेसिकली ये जो डिस्टेंस है स्टार का इक्वेटर के साथ, ये कहलाता है डेल्टा। ये बेसिकली इसका डिक्लिनेशन है, ठीक है जी। और पी क्या चीज़ है? पी जो है वो बेसिकली इक्वेटर का पोल है, और के क्या चीज़ है? के बेसिकली इलिप्टिक का पोल है। अगर मैं इस डायग्राम पर फोकस करूं, इसी डायग्राम को, अच्छा इससे पहले हम क्या होता था कि फॉर एग्जांपल हम पी से डायग्राम बना रहे होते थे। अब अगर हम चाहें तो डायरेक्टली ये वाली डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, याद है? यानी पहले हम को लैटिट्यूड यूज़ कर रहे होते थे, अब डायरेक्टली लैटिट्यूड भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यही डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाई है आपके लिए, और इसी डायग्राम की मुझे आगे चलकर ज़रूरत भी पड़नी है। तो सपोज़ कीजिए कि ये है आपके पास सन, जिसको मैंने एस से रिप्रेजेंट किया है। तो एस, गैमा और डी, ठीक है जी। तो ये बेसिकली इसका डेक्लिनेशन होगा। डेक्लिनेशन क्या होता है? इक्वेटर से डिस्टेंस होता है, ठीक है जी। और गैमा डी बेसिकली जो है वो बेसिकली आपके पास इक्वेटर है, और गैमा डी को हम शो करेंगे अल्फा से, ठीक है। ये बेसिकली ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये डी होगा, और ये अल्फा, यानी ये अल्फा होगा, ये इसका राइट एसेंशन भी होगा। ये आपके पास इलिप्टिक, तो आप नोट करें तो ये हम स्फेरिकल ट्राइंगल बन जाएगी आपके पास, ठीक है। तो अपनी प्रॉब्लम के अंदर हम अब इस तरह के स्फेरिकल ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। बहुत गौर से आपने इस प्रॉब्लम को देखना है, और इन केस अगर किसी भी कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका वीक हो, नहीं समझ आए, तो पहले आप जाकर अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिकॉल कर लें, फिर उसके बाद वापस इस प्रॉब्लम पर आ जाएं। सोल्यूशन पर चलते हैं अपने। सपोज कीजिए कि आपके पास जो स्टार है उसको हम कह रहे हैं एक्स। लेट एक्स बी द स्टार एंड लेट एक्स डी XA be great circles through X। ऊपर जो डायग्राम बनी हुई है, लेकिन चलें अभी इसके लिए फॉर्मली डायग्राम बना देता हूँ मैं आपको दोबारा से। परपेंडिकुलर टू इक्वेटर and elliptic respectively। वैसे मुझे पहले डायग्राम बनानी चाहिए थी, लेकिन मैं पता नहीं, मैं उस डायग्राम की वजह से मैं भूल गया थोड़ा सा। लेकिन चले ज़रा जल्दी से देख लीजिए आप, मेरी ड्राइंग भी बल्कि आप देख लें ये मैं डायग्राम कैसे बनाता हूँ। कि सपोज जल्दी से मैं इसको कवर कर लूँगा। ये इक्वेटर बनाया, इसको रिमूव कर दिया, बाकी सारी वैल्यूज को। अब आप देखें कि इस ऐप से इसकी डायग्राम भी कितनी अच्छी बनती है। ये इसको ऐसे कट कर लेता हूँ, यहाँ कॉपी किया इसको। ये ऐप बड़ी ज़बरदस्त ऐप है। अगर आपको कभी ऑनलाइन ट्यूटर टीचिंग करनी हो तो मुझे फील होता है कि इस ऐप को आप ज़रूर यूज़ करें। ये ऐप है, पेड ऐप है, इसका नाम है लेक्चर वीडियो। तो आप अगर इस ऐप को यूज़ करते हैं, ये काफ़ी, सॉरी ये लेक्चर का ये बन गई। मैं देख रहे हैं कितनी खूबसूरत डायग्राम बनी है, ये बन गई आपकी। तो बड़े तरीके हैं हमारे पास ये इसको फॉर्म करने के। तो ये बेसिकली तो ये आपके पास आ गया इलिप्टिक, ये बन गया आपके पास एक इलिप्टिक है, ये आपके पास हो जाएगा गैमा, ये है आपके पास क्या इक्वेटर, ठीक है जी। और ये बेसिकली आपका हो जाएगा पोल, और ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरीके से अपना स्टार बना लेता हूँ। सपोज कीजिए कि ये है मेरा स्टार, मैं इसको जो है वो ग्रीन से बनाता हूँ। सपोज कीजिए कि ये है हमारा स्टार, ठीक है जी। ये वो कौन सा स्टार है? स्टार बेसिकली एक्स वाला स्टार है। तो ज़रा जल्दी से अपनी डायग्राम को हम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो है वो आपकी इलिप्टिक के ऊपर कहाँ पर मैच करता है, ये इलिप्टिक पे यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरीके से ई जो होता है वो आपका कहाँ पर मूव करता है? इक्वेटर पर। कई दफ़ा मैं ये डायग्राम बना चुका हूँ, तो मेरा ख्याल है कि अब आपको ये वाली कन्फ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। इस तरह तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम शो कर रहे हैं कि ये बेसिकली किसके इक्वल है? डी के इक्वल है, ठीक है जी। और ये जो है वो आपके पास ए के इक्वल है।
अच्छा जी, ये है आपका स्टार, हमने इसको एक्स का नाम दिया। ज़रा जल्दी से मुझे ये बता दें कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास है इक्वेटर, तो इक्वेटर से ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये डिस्टेंस कितना होगा? ऑफ कोर्स ये इसका डेक्लिनेशन होता है, और इसके डेक्लिनेशन को हम डेल्टा से शो करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कि ये जो एक्स टी है बेसिकली ये डेल्टा है। बाज़ औक़ात ये इस तरह लिखा हुआ है तो कहीं आप ये कंफ्यूज ना हो जाए कि ये जो डिस्टेंस है आपके पास वो अल्फ़ा होगा। ठीक है जी, एक बात तो यहाँ पर ये समझ आती है। उसके बाद आप मुझे बताएं कि ये एक्स ए क्या हो जाएगा। बेसिकली ये है आपका इलिप्टिक, तो ये जो है आपके पास क्या हो जाता है, इसका लैटिट्यूड हो जाता है, और ये लैटिट्यूड बहुत स्मॉल है तो इसको आपने बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, ये वर्नल इक्विनॉक्स से ये जो ए तक का जो डिस्टेंस है, वर्नल इक्विनॉक्स से जो ए का डिस्टेंस है, ये है आपका वर्नल इक्विनॉक्स, ये दिस इज गैमा। चलिए गैमा तो मैं पहले से बना चुका हूँ। तो ये जो वर्नल इक्विनॉक्स है, ये जो डिस्टेंस है, ये बेसिकली आपका कहलाता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है जी, तो स्टार एक्स का ये होगा आपका लॉन्गिट्यूड। अच्छा जी, सपोज कर लें कि ये एंगल है आपके पास थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो बात यहाँ पर ये भी नजर आ रही है कि ये आपका एंगल कितना होगा, ये चूंकि वर्टिकल है तो ये भी आपका एंगल थीटा के ही बराबर ही होगा। ठीक है जी, और ये एंगल कितना होगा? ऑफ कोर्स कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो जब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसका जो एंगल होगा वो आपका कितना होगा? 90 डिग्री होगा। उम्मीद है कि आपको ये डायग्राम समझ आ रही होगी। थोड़ी सी और डिटेल हम यहाँ पर पहले साथ साथ लिख भी लेते हैं ताकि चीज़ें आपकी और बहुत अच्छी क्लियर हो जाएं। तो ज़रा जल्दी जल्दी मुझे यहाँ पर चीज़ें बता दें कि ये जो गैमा डी है ये क्या होगा? गैमा डी, नोट कीजिएगा, गैमा एंड देन डी, गैमा डी। तो बेसिकली ये जो स्टार एक्स है, ये स्टार एक्स का राइट एसेंशन होगा। ठीक है जी, इसको हमने किससे शो करना है? अल्फा। ये है राइट एसेंशन ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा ये बताएं कि ये एक्स डी कितना होगा? एक्स डी अभी आपको बताया कि जो x और d है ये किसके बराबर है? ये डेल्टा के बराबर होगा। ये क्या कहलाता है? इसे कहते हैं डेक्लिनेशन ऑफ x, स्टार x का डेक्लिनेशन कहलाता है। अच्छा जी, इसके बाद आप मुझे ये बताएं कि ये जो xa है, xa डिस्टेंस, xa ये देखें, xa ये क्या चीज़ है? अभी आपको बताया है, इसको हमने बीटा से शो किया है और ये कहलाता है लैटिट्यूड ऑफ x। इसी तरीके से आप मुझे ये बताएं कि ये जो गैमा और ए है ये क्या होगा? गैमा ए, क्योंकि बेसिक जितना डेटा आपके पास मौजूद होता है उसको पहले लिख लिया करें। गैमा ए, जी जनाब। अब आपने मुझे बताना है कि यहाँ पर गैमा ए क्या होगा। क्या कहते हैं गैमा ए को? गैमा ए को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आप चाहें तो गैमा ए से ही रिप्रेजेंट कर दें, नहीं तो हम इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट कहलाते हैं। ये कहलाता है लॉन्गिट्यूड, जैसे कि प्रॉब्लम में पूछा गया था। तो ये तो सारी बातें हो गई एक्स के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सन के लिए। नाउ व्हेन द सन्स राइट एसेंशन इज अल्फा। अब सन का जो आपसे कहते हैं कि इसका जो राइट एसेंशन है वो बेसिकली वो भी अल्फा के बराबर है, देन इट्स पोजीशन विल बी एट एस। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन पर आए, जरा एक बात और यहाँ पर नोट कर लें। देखिए जी, ये x और d जो है, ये x और d, ये बेसिकली आपका क्या था? एक्स डी, ये x और d, ये बेसिकली आपका राइट एसेंशन था किसका? x का। ठीक है जी, लेकिन प्रॉब्लम के अंदर आपसे ये कहते हैं कि जो सन है उसका भी राइट एसेंशन किसके बराबर है? अल्फा के बराबर है। तो अगर सन का राइट एसेंशन अल्फा है तो ये कंपलसरी है आपके पास कि सन आपके पास इस लोकेशन पर होगा। एक तो ये इलिप्टिक पर होगा, ये हो जाएगा s। क्यों? क्योंकि अगर आप नोट करें तो ये s है, इसका भी राइट एसेंशन जो है वो अल्फा के इक्वल है, तो सन की लोकेशन इस वाली लोकेशन पर हो जाएगी। ठीक है जी, क्या आपको ये पॉइंट मेरा समझ आ गया? अभी हम सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमने क्या करना है। एक ही जैसा काम करना होता है हमने। अच्छा जी, ये S है कहाँ पर? अगर दे नोट करें तो ये S बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका इन दोनों के दरमियान। ये है आपके पास कौन सा? इलिप्टिक, और ये है आपके पास XD, तो ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लिख लेते हैं यहाँ पर ये वाली बात, वेयर S इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इन दो का XD एंड इलिप्टिक।
राइट। अच्छा जी, साथ साथ ये बता दें कि इसका लॉन्गिट्यूड क्या होगा। इस बार साथ साथ क्या आप बता सकते हैं कि इसका लॉन्गिट्यूड क्या होगा? ऑल्सो लॉन्गिट्यूड, जी जनाब, सन का लॉन्गिट्यूड कितना होगा ज़रा बताइए। ये सन है आपके पास, सन का लॉन्गिट्यूड क्या हो जाएगा? गैमा एस हो जाएगा। जो सन का लॉन्गिट्यूड है ऑफ कोर्स वो बराबर हो जाएगा आपकी गैमा एस की। अब हम चलते हैं कि आपके प्रॉब्लम की तरफ, जो प्रॉब्लम में रिक्वायर्ड है। तो डिफरेंस आपसे कहते हैं प्रॉब्लम के अंदर, डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, difference of longitudes of the star X and sun S। ठीक है जी, तो ये आपसे कह रहे हैं डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड। ये देखिए, मैं वापस आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ जहाँ पर मुश्किल हो रही थी आपको थोड़ा सा समझने के अंदर, या यूँ समझने, मुझे समझाने में मुश्किल हो रही थी। वो ये आपसे कहते हैं कि देन प्रूव दैट द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ सन व्हेन इट्स राइट एसेंशन इज अल्फा, समझ आ गया, ये लोकेशन को शो कर रहा है, डिफर फ्रॉम द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ स्टार, वो स्टार एक्स। ठीक है जी, तो ये आंसर उसका निकलना चाहिए। तो ये आ गया आपका बेसिक डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस होगा क्या जनाब, क्या कैसे लिखेंगे इसका डिफरेंस? मैं पहले पिक्चर आपको दिखाता हूँ, उसकी डायग्राम दिखाता हूँ जनाब। ये अब ये डिफरेंस है क्या आपका? डिफरेंस हो जाएगा आपका गैमा ए में से आप सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं गैमा एस। ये गैमा ए जो है क्या चीज़ है? ये गैमा ए स्टार एक्स का जो है वो लॉन्गिट्यूड है, जबकि गैमा एस जो है वो क्या चीज़ है? गैमा एस। याद रखना, ये लॉन्गिट्यूड इलिप्टिक पर नापा जाता है, जबकि गैमा एस जो है वो सन का लॉन्गिट्यूड है। ठीक है जी, तो बेसिकली इन दोनों का हो गया है डिफरेंस, राइट। तो ये बन जाएगा आपके पास गैमा ए माइनस गैमा एस। और गैमा ए माइनस गैमा एस को और क्या कह सकते हैं? गैमा ए में से अगर आप माइनस कर दें गैमा एस तो आंसर क्या निकलेगा? एस ए। तो बेसिकली आपको एस ए फाइंड आउट करना है, तो इसे आप लिख सकते हैं ऐसे। तो ये बेसिकली आपको रिक्वायर्ड है और ये प्रूफ करना है आपने कि ये क्या होगा। ठीक है जी, यहाँ तक आपको ये बात सारी क्लियर जी। तो प्रॉब्लम के अंदर हमने पहली बात ये की थी कि जो आपके पास एक्स ए, जिसे हमने कहा था कि ये बीटा है, ऊपर लिखा हुआ है और बहुत स्मॉल है, इज अ स्मॉल। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्राइंगल हमारे पास कौन सी बन रही है? एक्स एस ए। ये देख लीजिए ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल बन रही है आपके पास? एक्स एस और ए। ये बीटा है, बीटा बहुत स्मॉल है, तो उसको हम प्लेन ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, आप बार बार स्क्रीन को स्क्रॉल कर ऑफ कोर्स चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन बस टाइम को सेव करने के लिए मैं जो है वो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, समझ लें आप। तो considered as plane triangle, उसको हम कहते हैं क्या? प्लेन ट्राइंगल। therefore ये जो एंगल एक्स एस ए है ये हो गया थीटा। देन तो पहले मैं प्लेन ट्राइंगल बल्कि बना लेता हूँ यहाँ पर ना, तो देखें फिर से मेरी आप ड्राइंग की कमाल देखिए, ये बन गई आपकी प्लेन ट्राइंगल कंप्लीट। ठीक है जी, ये आपका एक्स स्टार आ गया, ये एस हो गया, ए हो जाएगा, ये एंगल बीटा, ये एंगल थीटा, ऑफ कोर्स ये है आपका 90 डिग्री और ये आपका डेक्लिनेशन था। ठीक है जी, तो ये मैंने डायग्राम कंप्लीट कर ली। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि ये एस ए क्या होगा? एस ए ठीक है जी, तो एस ए मिसिंग है, तो एस ए मालूम करना है आपको। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि जो एस ए है ये बेसिकली बराबर हो जाएगा बीटा कॉट थीटा के। ऑफ कोर्स अब आपको इतनी सारी चीज़ें आती हैं, यानी कॉट की आइडेंटिटी आपने यहाँ पर अप्लाई की। इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं अप्रॉक्सीमेट। ठीक है जी, वो क्यों अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं? क्योंकि हम स्फेरिकल ट्राइंगल को जब भी प्लेन ट्राइंगल से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या करना होगा? अप्रॉक्सीमेट करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर बन गई है आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर नेपियर रूल लगा लें, बेस्ट ऑप्शन है। नाउ अप्लाइंग, अच्छा ये बेसिकली एक रिजल्ट है, ये रिजल्ट अभी थोड़ी देर के बाद हमने यूटिलाइज करना है, मैं आपसे फिर बताऊंगा, क्योंकि मुझे तो आइडिया है कि प्रूफ करना क्या है, तो मैंने पहले रिजल्ट्स कलेक्ट कर ली। अगर आपको आइडिया नहीं हो तो आप उसको पिक्चर को रिवर्स में देखो। नाउ अप्लाइंग नेपियर रूल, इन राइट
अब ज़रा इस पर भी आप ज़रा ध्यान रखिएगा, गैमा एस और डी के ऊपर आपने नेपियर रूल लगाया, ठीक है जी। तो पहला तो मैं काम ही करता हूँ कि गैमा एस डी को आपके लिए फिर से रिकन्स्ट्रक्ट कर लेता हूँ। वैसे तो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन चलें आपको ज़रा आसानी के लिए यहाँ पर इसको रिकन्स्ट्रक्ट कर देता हूँ ताकि आपको नेपियर रूल समझ में आ जाए। तो यानी पहला काम तो ये किया कि आपने इसको राइट एंगल कंसीडर कर लिया और फिर उसके बाद जो है वो गैमा एस डी करना क्या है, आपने करना ये है, आपने यहाँ पर इसको भी बॉक्स बना देता हूँ कि ये जो है ये आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पूछी जा रही है। आप इसको स्टैटिक कर लीजिए पहले या ए कर लीजिए, जो भी आपका दिल चाहता है। यानी अब आपको चाहिए गैमा ए और गैमा एस, ये हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के लिए हम सारे काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये एस ए तो बेसिकली बीटा कॉस, अब आप कहेंगे कि यार यहाँ पर ये वैल्यू से निकल आई है, लेकिन अब आप देखिए कि क्या करना है आपने इसको। तो पहले तो आप एक ट्राइंगल को कंसीडर कर लें, गैमा एस डी। देखिए जी, गैमा एस डी वाली ट्राइंगल कौन सी है, दिस इज गैमा एस एंड डी। देखिए ये छोटी वाली ट्राइंगल है। एक बात आपको और बताऊँ यहाँ पर कि ये भी आपका एंगल थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। और ऑफ कोर्स के एक्स और डी ये वाला एंगल अल्फा के इक्वल हो जाएगा, सही है। और गैमा और एस तो हमें मालूम नहीं है, ऑफ कोर्स ये मालूम नहीं है तो उसको आप नहीं लिखेंगे। तो ये मैं ट्राइंगल्स को पहले जल्दी से इसको कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ एक। अगर आप नोट करें तो सारा स्फेरिकल ट्राइंगल का खेल है ये। तो आपकी अगर स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्रिक स्ट्रॉन्ग है तो ऑफ कोर्स आपको ये प्रॉब्लम नहीं करेगी, लेकिन वैसे भी ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि इनको एक दफ़ा यानी मल्टीपल टाइम्स आपने उसको देखना होगा, तब कहीं प्रॉब्लम आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएंगी। दिस इज 90 डिग्री, ये हो गया एंगल थीटा और ये हो गया एंगल अल्फा, ठीक है जी। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर, पहले तो हम इसके ऊपर एक ओवल बनाते हैं ऐसे कर ताकि ज़रा आपको आसानी से समझाया जा सके जनाब। अब आप देखिए कि ये है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाले को तो हम बिल्कुल नहीं चढ़ते हैं, वो एज इट इज़ रहता है। फिर उसके बाद हो गया अल्फा भी एज इट इज़ रहेगा जो उसकी एडजेसेंट साइड है। और फिर ये जो एस डी है बेसिकली ये एस डी भी आपका एज इट इज़ रहेगा एस एन डी, ठीक है जी। वैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये एस डी होगा क्या, तो वापस अपनी डायग्राम के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या एस डी की वैल्यू हमें मालूम है। जनाब ये बताइए कि ये एस डी कितना होगा। बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि ये जो एक्स और डी है आपके पास ये बराबर है आपके पास गैमा, ठीक है जी। एक्स और डी यानी ये वाला जो डिस्टेंस है आपके पास ये गैमा के इक्वल है। और इसके अलावा ये जो है वो एक्स एस एज इट इज है। तो अगर मैं जो है वो डेक्लिनेशन यानी एक्स डी ये जो डेल्टा है इसके अंदर से एक्स एस निकाल दूं तो ऑफ कोर्स मुझे ये वाला डिस्टेंस पता लग जाएगा, ठीक है। तो मैं चलें लिख भी देता हूँ यहाँ पर अब आपके लिए। तो ये जो एस डी है बेसिकली ये आपका बराबर होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करके भी दिखा देता हूँ, एक्स डी माइनस एक्स एस और थोड़ा सा आप इसको लिखेंगे तो ये डेल्टा माइनस एक्स एस के ऊपर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका एस डी। इसी तरीके से आपके पास ये थीटा है तो ऑफ कोर्स इसे लिखना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये वाली साइड मालूम नहीं है तो आप चाहें तो क्रॉस कर दें इसको, इसकी कोई खास ज़रूरत है भी नहीं। और क्या हमें ये मालूम है ये एंगल ऑब्लिक्यूटी है, बेसिकली ये एप्सिलॉन होता है जिसकी हमें कोई खास ज़रूरत है नहीं, तो इसको भी क्रॉस कर दें क्योंकि आपके प्रूफ के अंदर इसका कोई काम है नहीं, तो आपने इसको क्रॉस कर दिया। तो देखिए अब ये आपके पास एक और हम ओवल बना लेते हैं, सर्किल बना लेते हैं और इसमें जो है वो जल्दी से लाइनें लगा लेते हैं ताकि हम इसको जो है वो आपके लिए आसान कर सकें। तो ये आपके पास, हाँ जी जनाब। तो कैसे आपने इसको अरेंज किया, क्या कुछ आपके पास मौजूद है भाई। देखें एक अदद तो आपके पास अल्फ़ा है, मान लें कि अल्फ़ा आपने यहाँ पर लिख लिया, फिर अल्फ़ा के कंसेक्यूटिव आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई है, फिर आपने ये लिख ली है डेल्टा माइनस एक्स एस और फिर आपके पास जो है वो 90 माइनस थीटा है तो ये बनेगा 90 डिग्री माइनस थीटा। बाकी दो साइड्स की ऐसा आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ इस वाले एंगल से तो ये बन जाएंगे इसके एडजेसेंट और यहाँ पर हम नेपियर रूल आसानी से अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर नेपियर रूल अप्लाई करते हैं तो कैसे लिखेंगे इसको हम लिखने वाले हैं साइन डेल्टा माइनस एक्स एस हम चूज़ करते हैं। तो आपको पता है कि जब हम एडजेसेंट की बात करते हैं तो 10 लगाना होता है, तो बनेगा 10 90 माइनस थीटा एंड 10 अल्फा, राइट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसको। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो आपके पास एज इट इज़ रहेगा
डेल्टा माइनस एक्स एस, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है किसके, कॉट थीटा के, और ये जो आपका टेन अल्फा है ये एज रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो कॉट थीटा है, ये कॉट थीटा बराबर हो जाएगा किसके, कॉट अल्फा, ठीक है, कॉट थीटा है ना, तो कॉट थीटा जो है ये यहाँ पर जो है 10 है, इधर आकर 1/10 होगा तो वो कॉट बन जाएगा, और साइन वाला फैक्टर तो आपके पास एज इट इज़ मौजूद है, तो ये साइन अल्फा माइनस एक्स एस हो जाएगा। ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर, ठीक है जी। बस अब हमारा ऑलमोस्ट काम हो गया है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 कौन सी बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 आप ये कह लें कि ये वाली जो इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन नंबर हमने 1 बनाई थी, राइट। अब आप देखिए कि अब हम फाइनल अपने रिजल्ट की तरफ बस मूव करने ही वाले हैं। देखिए यहाँ पर एस ए की जो वैल्यू है बेसिकली मिल तो गई हमें, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है वो कुछ ये प्रूफ करना है। जरा देखिए यहाँ पर डिफरेंस मिल तो गया लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है बीटा साइन यानी हमें डेल्टा एंड कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा वाली चीज़ तो मिल गई है, जबकि साइन डेल्टा अभी यहाँ पर हमने ऐड करना है, यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर ये किस तरह आएगा, बस बिल्कुल लास्ट हम इसमें काम करने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, पुटिंग the value of cot theta from equation number 2 to equation number, ठीक है जी। तो हमें क्या मिलेगा, एस ए मिल जाएगा। अब एस ए क्या था, यानी पहले मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज एस ए बेसिकली आपके पास इक्वल था बीटा, से देख लेता हूँ कहीं मैं गड़बड़ ना करूँ, बीटा कॉट थीटा, ठीक है जी। और बीटा कॉट थीटा है बेसिकली, यहाँ पर हमें कॉट अल्फा चाहिए, तो बीटा कॉट थीटा था। तो कॉट थीटा की वैल्यू तो आपने यहाँ से निकाल ली है, तो ये जो एस ए है ये इक्वल हो जाएगा बीटा, और कॉट थीटा की जगह आप लिख लेंगे कॉट अल्फा साइन अल्फा माइनस एक्स एस, राइट। अच्छा जी, ये जो है ना हम इसको अप्रॉक्सीमेट ही कर रहे हैं, बेसिकली अप्रॉक्सीमेशन है ना। तो यहाँ पर ये बीटा कॉट अल्फा एज इट इज रहेगा, जबकि इसको आप एक्सपेंड कर लें तो ये बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा इन माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, राइट। और जब हम इसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं और कहते हैं कि ये वैल्यूज बहुत छोटी हैं, तो मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ आपको, कि ये जो साइन के साथ अगर स्मॉल एंगल की बात की जाए तो ये आपके पास एस की फर्स्ट डिग्री अप्रॉक्सीमेशन ये होती है, और अगर हम कॉस के साथ एक्स एस की बात करेंगे तो उसको आपने 1 कर देना होता है, ठीक है जी। तो इन दोनों को रूल्स को यहाँ पर लगा दीजिए आप। तो ये जो अप्रॉक्सीमेशन है यहाँ पर, ये अप्रॉक्सीमेशन इक्वल टू में चेंज हो जाएगी, यानी ये भी अप्रॉक्सीमेट ही रहेगी आप। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कॉट अल्फा, और जी जनाब ये बनेगा आपके पास साइन अल्फा, और यहाँ जो ये कॉस एक्स है ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा डॉट कर 1 और माइनस यहाँ पर ये तो आपका कॉस अल्फा तो एज इट इज रहेगा, जबकि ये जो साइन है आपके पास ये एक्स एस बन जाएगा, दिस इज एक्स एस, ठीक है जी। आप थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाई कर लें, ये बन जाएगा बीटा कॉट अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा एक्स एस कॉट अल्फा एंड कॉस अल्फा, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पर एक बात और नोट करें, ये जो है सॉरी मैंने यहाँ पर यहाँ पर मैं छोटी सी मिस्टेक कर दी है, वो मैं ज़रा जल्दी से चेंज कर लूँ। यहाँ पर ऊपर देख लें, ये डेल्टा था, और थोड़ी देर के बाद जो है वो मेरे एंड के ऊपर ये अल्फ़ा बन गया, तो ऑफकोर्स अल्फ़ा नहीं बनेगा, ये डेल्टा बनेगा। जब भी कोई गलत काम करें तो आपको भी ये क्लिक करना चाहिए कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी है, ये डेल्टा होगा। इसी तरीके से ये भी अल्फ़ा नहीं होगा बट ये भी डेल्टा होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम करते करते इस तरह के अक्सर हम फंडे कर देते हैं, फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा मैथ की तो यही ब्यूटी है कि इसमें हम इस तरह के एरर्स निकलते हैं, फिर उस एरर्स को ट्रैक करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। एटलीस्ट मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ मैथ करने में और कुछ नया काम करने में। तो कॉट अल्फ़ा ऐसे ही रहा, और ये बन जाएगा आपके पास साइन डेल्टा, ठीक है जी।
और इधर इस तरीके से यहाँ पर भी जो है वो कॉट अल्फ़ा सेम रहेगा, जबकि कॉस के साथ आ जाएगा डेल्टा। अच्छा, हम यहाँ पर पहले ही बता चुके हैं आपको कि दोनों जो हैं कौन से हैं। नाउ बोथ जो बीटा है ये भी बहुत छोटा है, ठीक है, और बीटा के साथ साथ ये जो एक्स एस है, मैं आपको वापस से दिखा दूं कि ये एक्स एस क्या चीज़ है। ये देखिए, ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया आपका एस। तो ऑफ कोर्स बीटा बहुत छोटा है तो ये एक्स एस भी बहुत छोटा होगा, ठीक है जी। तो जब ये भी बहुत छोटा है आपके पास, बोथ बीटा एंड एक्स एस being small, therefore हम इसको क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। निगलेक्टिंग, ऑफ कोर्स इसका प्रोडक्ट निगलेक्ट कर देंगे। नोट करेंगे यहाँ पर इसका प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, नजर आ रहा है आपको ये देखिए, ये जो है इसका प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, यानी सेकंड डिग्री के अंदर ये मौजूद है। तो ऑफ कोर्स ये भी बहुत निगलेक्टिंग होगा। निगलेक्टिंग द प्रोडक्ट बीटा एंड एक्स एस, तो ये हम प्रोडक्ट को निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। जब हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं तो इतनी सी पूरी टर्म निगलेक्ट हो जाएगी। सो वी गेट क्या मिला हमें मिला एस ए। ये एस ए क्या था, बेसिकली दोनों स्टार और सन के जो लॉन्गिट्यूड इसमें डिफरेंसेस था, तो ये मिल गया आपको बीटा कॉट अल्फा साइन। अगर आप नोट करें तो यही रिजल्ट आपने यूज करना था, तो यहाँ पर ये रिजल्ट आपका हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम थोड़ी सी लेंथी ज़रूर हो जाती है, बट चूँकि ये बातें बहुत डिटेल के साथ हैं और कहीं नहीं मिलने हैं आपको, और चूँकि इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं बहुत ही यूनिक किस्म के टॉपिक्स होते हैं, इनकी ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल नहीं होती। तो ऑफ कोर्स जब आप इसमें देखें तो इसमें टाइम को आप इंक्लूड ना करें और बहुत डिटेल के साथ आप इसको देखें और स्किप ना करें आप इसको, तो आप ऑफ कोर्स इससे बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।